अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। इसको उर्दू में बच्चे कहते हैं मुफरद तजज़ी। क्या कहते हैं? मुफरद तजज़ी। अब मुफरद नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर बच्चे वो होते हैं जो सिर्फ़ अपने आप पर और एक पर तक़सीम होते हैं। इसके अलावा वो किसी पे तक़सीम नहीं होते। जो एक पर और सिर्फ़ अपने आप पर तक़सीम होते हैं, इसके अलावा वो किसी नंबर पे तक़सीम नहीं होते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन-कौन से होते हैं? जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 3 है। अब देखें 3 भी अपने अलावा सिर्फ़ एक पे तक़सीम होता है या अपने आप पे तक़सीम होता है। जैसे 5 है, जैसे 7 है, जैसे 11 है, यानी ये एक पे तक़सीम होते हैं और अपने आप पर तक़सीम होते हैं। ये नंबर होते हैं प्राइम। प्राइम फैक्टराइज़ेशन का क्या मतलब है? मुफ़रद तजज़ी। मुफ़रद तजज़ी यानी इन नंबर्स पे हम जब किसी नंबर को तक़सीम करते हैं, उसको तजज़ी करते हैं, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइज़ेशन। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइज़ेशन। अच्छा जी, स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका? 784 का। 784 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ये होती है बच्चे स्क्वायर रूट की अलामत। ये होती है स्क्वायर रूट की अलामत। अच्छा जी, अब 784 का जब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, लिख लें 784 लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जो मतलब नंबर होता है या जो रकम होती है आपके पास जिसको आपने तक़सीम करना होता है, उसका लास्ट वाला डिजिट आपने देखना है। अगर तो उसका लास्ट वाला डिजिट इवन नंबर हुआ यानी जुफ्त हुआ। अब जुफ्त नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे-पूरे तक़सीम हो जाते हैं। तो ये 2 पे जाएगा। ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। और अगर कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसके एंड पे क्या है? 5 है, जिसके एंड पे क्या है? 5 है, तो वो कभी भी 2 पे तक़सीम नहीं होगा, वो 3 पे या 5 पे जाएगा। क्लियर हुआ? यानी जिसके एंड पे 0 हो या कोई इवन नंबर हो, जुफ्त नंबर हो, वो 2 पे चला जाएगा। और जिसके एंड पे 5 है, वो कभी भी 2 पे तक़सीम नहीं होगा, वो फिर या 3 पे होगा या 5 पे होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 784 अब इसके एंड पे क्या है? 4 है। ये जुफ्त अदद है। 4 2 पे पूरा तक़सीम हो जाता है, तो हम इसकी तजज़ी 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 6, 1 बच गया इधर, 18 बन गया, 2 9 18। अब ये 4 बच गया, 2 2 4। यहाँ तक समझ आई? अब इसके आगे तजज़ी करते हैं। ये 3 है, 2 एकम 2। अब यहाँ से क्या 1 हासिल हो गया इधर, ये 19 बन गया। 2 9 18। अब फिर 1 हासिल इधर बच गया 12। 2 6 12। 2 6 12। अब 196 है। 2 9 18। 1 हासिल इधर बच गया 16। 2 8 16। फिर आगे 2 4 8। 1 हासिल इधर बच गया 18 हो गए। 2 9 18। अब देखें ये 49 आ गया। अब ये 49 एंड पे ये ता का अदद आ गया है, 9 आ गया है। तो ये 2 पे तो कभी भी नहीं जाएगा, 2 पे तो कभी भी नहीं जाएगा। ये 3 पे भी नहीं जा सकता, ये 5 पे भी नहीं जा सकता। तो फिर अल्टीमेट किस पे जाएगा? 7 पे। यानी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना, यानी मुफ़रद अदाद की पे तजज़ी कर रहे हैं, मुफ़रद अदाद पे तक़सीम कर रहे हैं। तो 5 के बाद कौन सा है? स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है। 5 के बाद मुफ़रद अदद कौन सा है? 7 है। कौन सा है? 7। तो 7 7 49। तो फिर ये 7 पे तक़सीम हो गया। यानी यहाँ तक तजज़ी करनी होती है जब तक एंड पे 1 ना बच जाए, जब तक एंड पे 1 ना बच जाए। अब ये हमारी तजज़ी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। तजज़ी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गई है। ये जब बच्चे हमने तजज़ी करनी है तो आपने कोशिश ये करनी है कि पेयर यानी जिन पे आप तजज़ी कर रहे हो ना, वो पेयर बनते जाएँ, जोड़ों की शक्ल में हो। मैक्सिमम कोशिश करनी है। अगर ना बने तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम आप कोशिश ये करनी है कि वो जोड़ों की शक्ल में हो। किस तरह से हो ये मैं अब आपको बताती हूँ। अब ये हमने इसकी तजज़ी कर ली है। अब वही स्क्वायर रूट की हम क्या लगाएंगे? अलामत लगा दी है हमने। अब जो हमने तजज़ी की इधर से हमने बच्चे स्टार्ट करनी है। 2 लिख लिया, 2 ज़रब 2, फिर उससे आगे वाला 2, फिर उससे आगे वाला 2, फिर ज़रब 7 ज़रब 7। यहाँ तक ही है ना। ये देखें 2 कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा आया। और 7 कितनी दफ़ा आया? 2 दफ़ा आया। तो हमने 2
4 दफ़ा लिख लिया और 7 हमने 2 दफ़ा लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हुई बात। और ऊपर हमने वही स्क्वायर रूट की अलामत डालनी है। ये बच्चे स्क्वायर रूट जो होता है ना, इसकी कीमत होती है 1/2। इसकी कीमत होती है 1/2। अब मैं आपको ये क्लियर करूँ कि मैं आपको वो क्यों कह रही थी कि आपने पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। ये देखिए, इस 2 और 2 का हम जोड़ा बना लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2। अभी लास्ट वाले मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस किया है वो यही किया है कि किसी चीज़ का स्क्वायर क्या होता है, उसी को जब उसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी नंबर को जब उसी नेचुरल नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसका क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें बच्चे, ये नेचुरल नंबर है ना 2 और ये 2, इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये यही होगा, 2 ज़रब 2 यानी 4। समझ आई है। इसी तरह से इन दो को हम एक दफ़ा लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पावर की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी 2 कितनी दफ़ा आया है, 2 दफ़ा। समझ आई है। और नेक्स्ट फिर 7 को भी हम 7 की पावर 2 लिख देंगे। ये 2 क्यों हम बना रहे हैं, क्योंकि हमने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है। स्क्वायर रूट की क्या कीमत होती है, स्क्वायर रूट की कीमत होती है बच्चे 1/2। क्या होती है, 1/2। अब वो 1/2 जो इस 2 से भी ख़त्म हो गया, 1/2, क्योंकि ये सब पे है ना स्क्वायर रूट, तो वो जो 1/2 है इस 2 से भी ख़त्म हो गया, वो जो 1/2 है वो इस 2 से भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, 2। यानी अब ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। ये पेयर की शक्ल में हमने इसीलिए इसको लिखा था क्योंकि हम स्क्वायर रूट को कैंसिल करना चाह रहे थे 2 से। 2 से सारा ख़त्म हो गया। अब नीचे आपके पास क्या बच गया, 2 ज़रब 2 ज़रब 7, 2 2 4, और 4 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया आपने 28। तो इसकी अब आपके पास रकम क्या थी, 784। 784 की जब हमने तज्ज़ी की है और सारा प्रोसेस किया है तो आपके पास एंड पे आंसर क्या आ गया है, 28। यानी 784 का स्क्वायर रूट क्या निकला है, 28। 784 का स्क्वायर रूट क्या निकला है, 28। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक और एग्जांपल से मज़ीद क्लियर कर रही हूँ। ये 1225 का 1225 का भी हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, किसके ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए, यानी मुफरत तज्ज़ी के ज़रिए। मैंने आपको बोला था कि जो जो रकम होगी आपके पास उसके एंड पे आपने देखना है, अगर तो वो इवन नंबर है या ज़ीरो है तो वो 2 पे तकसीम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है 5 है तो वो 2 पे कभी भी नहीं जाएगा, वो 2 पे कभी भी नहीं जाएगा। देखिए अब ये 5 है तो ये 2 पे कभी भी नहीं जाएगा। फिर हम इसको 3 पे कोशिश करेंगे, ये 3 पे भी तकसीम नहीं होता। फिर 3 के बाद कौन सा मुफरत अदद आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5, तो ये किस पे जाएगा, 5 पे। 5 2 10, 2 बच गए इधर, 22 हो गया। 5 4 20, फिर 2 बच गए, 25 हो गया। 5 5 25, ठीक है। इस तरह से 5 4 20, 4 बच गए इधर, 45 बन गया। 5 9 45, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें 49 आ गया, तो 49 आपको पता है कि ये 5 पे भी नहीं जाएगा, तो ये किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। 7 7 49। अब ये आपके पास क्या होगी, तज्ज़ी कंप्लीट हो गई, इसके तज्ज़ी कंप्लीट होगी। अब आपने ये आपको पेयर की शक्ल में मज़ीद आप इसको अगर तकसीम करना चाहें तो वही बात है, 7 पे आप तकसीम करेंगे, नीचे 1 बच जाएगा, तो ये आपकी तज्ज़ी क्या है, कंप्लीट हो गई है। अब स्क्वायर रूट की कीमत क्या होती है बच्चे, 1/2। क्या होती है, 1/2। क्या होती है, 1/2। अब ये जितना हमने तकसीम किया, जो तज्ज़ी की है, वो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। 5 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। 7 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा। तो 5 भी हमने 2 दफ़ा लिख लिया और 7 भी हमने 2 दफ़ा लिख लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं ना पावर की सूरत में, 5 2 दफ़ा है ना, तो 5 की पावर 2 यानी 5 का हमने स्क्वायर लिख लिया। ये वही चीज़ है, इसको जब हम खोलेंगे तो 5 और 5 ही बनेगा। इस तरह से 7 का हमने क्या लिख लिया, स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो 7 ज़रब 7 ही बनेगा। ये हम इसको इस शक्ल में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत होती है 1/2। तो इस 2 को हमने इस 2 के साथ क्या करना है, कैंसिल करना है। ये ज़रब खाएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब नीचे आपके पास क्या बच गया, 5 और 7। 5 और 7, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 35। तो इसका 1225 का स्क्वायर रूट क्या आ गया आपके पास, 35। अच्छा बच्चे, जब आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जवाब 1225 ही आएगा। यानी इस 35 का जो स्क्वायर है वो क्या है, 1225। और उसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है
वो क्या है, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का रिवर्स कह लें या उसका उल्ट कह लें, वो है जी स्क्वायर रूट। उसी का जब हमने देखें स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, उसी को जब हम स्क्वायर दोबारा लेंगे यानी 35 को 35 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आंसर आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।